राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार ने की है। किसने की है? तो बिहार ने की है, बिहार ने की है। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी से गुजरा? कौन सा? जनवरी 2023 में, अभी हाल ही में, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी गुजरा। मतलब यहाँ गंगा नदी ब्रैकेट में है, तो एमवी गंगा विलास, एमवी गंगा विलास, आप विलास याद, गंगा विलास याद रख सकते हैं। भारत का पहला वन हेल्थ लैब, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? बिहार के किस जिले में किया वन हेल्थ? तो मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। चौथा है, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य। लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला कौन सा है? बिहार। याद रखेंगे हम, बिहार स्पेशल पर जहां कुछ शक लगे मारो बिहार। दुनिया के सबसे ऊंचे सड़क, दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? सविता महतो। ठीक है। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य है। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य बिहार। आप देखते हैं हर जगह बिहार पुलिस में लड़कियों को भर दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? पेप्सी आएगा तो बरौनी देना है। ठीक है, ओके। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो आंसर है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू में, पटना जू, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। 9वां क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन। बहुत गर्व की बात है, ये बिहार से हैं, ईशान किशन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? मुंगेर में। कहाँ खोला गया? मुंगेर में। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बुद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बुद्ध स्तूप वैशाली। क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बुद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। CAS कंफर्टी असेसमेंट स्कीम CAS मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन सा है? नालंदा डेयरी। ओके, नालंदा डेयरी, CES नालंदा डेयरी। ओके। नेक्स्ट है, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम क्या? गयाजी डैम। उसका नाम क्या है? गयाजी डैम। रबर डैम बोलो या गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? 411 किलोमीटर। कितनी है? 411। रबर डैम कहाँ है? तो गया में है। सबसे पहले रबर डैम कहाँ है? तो गया में है। रबर डैम कहाँ है? गया के। भारत का पहला केवल पत्थर हो गया। उसके बाद गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? 411 किलोमीटर। उसके बाद जाति आधारित गन्ना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? बिहार। पहला कर्नाटक। जाति गन्ना करने वाला देश का दूसरा राज्य बिहार है, लेकिन पहला कर्नाटक बिहार से पहले अपनी जाति जनगणना कर चुका है। जाति आधारित गन्ना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? बिहार, पहला कर्नाटक। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? पटना। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। कहाँ बनेगा? पटना बनेगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? मैथिली भाषा में दरभंगा। मैथिली भाषा जैसे आएगा मारो दरभंगा। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। पहला उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या अधिक है और बिहार की भी जनसंख्या अधिक है। इस मामले में यदि हम यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो लोग विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं कमाने, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार आता है। काम की खोज के विदेश जाने वाले दूसरे बिहार। क्षेत्रफल और आबादी बिहार। ठीक है।
काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस का है? तो याद रखेंगे बिहार का है। दूसरा पहला है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषय पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? तो बिहार करता है। सबसे ज़्यादा बिहार करता है, याद रखेंगे बिहार करता है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली बिहार में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली बिहार में। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? पटना महागांधी सेतु। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज, अब देखते हैं गांधी सेतु स्टील ब्रिज है, पटना गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा? पटना। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो पटना में। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? वीर कुंवर सिंह कह रहा है बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो वीर कुंवर सिंह। आपको याद होगा वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में भी भाग लिए थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो बिहार है। कौन सा राज्य? बिहार है। कौन सा राज्य प्रथम है? तो बिहार है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चौबीस नंबर, बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दीदारगंज पटना में। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दीदारगंज पटना में। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? नव्या सिंह कटिहार की रहने वाली है। नव्या सिंह कटिहार। बिहार में प्रथम क्वेश्चन आएगा, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज। सुने होंगे गोपालगंज, थावे माई। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे गोपालगंज ऑक्सीजन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? पटना। क्लाइमेट चेंज, देखिए कुछ अलग टेक्निकल चीज़ यदि होंगे तो ज़्यादातर वो पटना में ही होंगे। तो बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो पटना में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो पटना जंक्शन। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहटा पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना। बिहार का ग्रीन ग्रिड किस स्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई? पीएमसीएच पटना। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? लक्ष्मी झा सहरसा की रहने वाली है। ठीक है, एवरेस्ट कैंप। उसके बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस स्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो पीएमसीएच पटना। एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो लक्ष्मी झा सहरसा। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो वो है अरवल जिला, पहला जो हर घर जल पहुंचा दिया। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2000, हालांकि वो बैन अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन कागज़ के पन्नों पे वो बंद हो चुका है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? बिहार का
चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023 से। 7 जनवरी जाति जनगणना, 7 जनवरी जाति जैसे जनवरी, 7 जनवरी 2023 से। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा देने वाला पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? प्रत्येक शनिवार, नो बैग डे। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन को? तो प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में। इस्कॉन भवन भी पटना में ही है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई? वो हैं जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने की घोषणा? पूर्णिया में। आप पता है पूर्णिया में इथेनॉल फैक्ट्री भी लगी है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? चौपाल। भोजपुरी का बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाना है? तो पूर्णिया में। और भोजपुरी का OTT प्लेटफॉर्म है चौपाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाए जाने की? पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो समस्तीपुर है। बिहार में शिक्षा उड़ान समस्तीपुर उड़ान कार्यक्रम समस्तीपुर। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो पूर्णिया में। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो वो पूर्णिया में। देख सकते हैं यहाँ बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला समस्तीपुर। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो पूर्णिया में। ओके, पूर्णिया में। एक और ऑप्शन था पूर्णिया के लिए, तो आप इसे बार बार रिवीजन करेंगे, ये हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न जरूर रहें। ओके, धन्यवाद।